अरे दोस्तों, आज के ईश्वर के संदेश सुनने के बाद हम सबको आज मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी, चिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस संदेश के बाद हम सब जो आप इस वीडियो को, जो ईश्वर का जो वीडियो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अंदर से ज़रूर झकझोर देगी। आप और मैं और आप हम सब सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जो ईश्वर का संदेश है, इसमें रहस्य है, हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने ये संदेश दिया है। तो प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं, जब पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करने के बाद छठवें दिन इंसान को बनाया था और आदम और हेवा के रूप में हमारे आदि माता और पिता की सृष्टि की थी। आपने ये कहानी जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी। आप सॉरी आप चाहें तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ईश्वर ने कहा है, मैंने इंसान को अपने सदृश्य यानी अपने समान, अपने समरूप बनाकर धरती पर भेजा है। यानी जैसे हम हैं वैसा ईश्वर है, जैसा ईश्वर है वैसे हम हैं। यानी हमारे समान ईश्वर है, ईश्वर के समान हम हैं। सोचना इस बात को। और ईश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूं। जब हम ईश्वर के समान हैं और ईश्वर हमारे समान है, जब ईश्वर पवित्र है तो हम भी तो पवित्र होने चाहिए। जब ईश्वर में कोई दोष नहीं, कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, और ईश्वर ने अपने समान हमको बनाया, तो हमें भी कोई खोट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? और हम में कोई पाप नहीं होना चाहिए, हम निष्पाप रहना चाहिए। जब ईश्वर ने हमें हमारी माता के द्वारा इस संसार में भेज दिया और पिता के द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ, फिर इसके बाद में हम जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है, पापों की गिरफ्त में आ जाता है, शैतान के चंगुल में फंस जाता है। और जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, हम बहुत सारे पाप कर बैठते अपने हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा, पैरों के द्वारा, सोच के द्वारा। और जब पाप करते हैं तो ईश्वर को बहुत बुरा लगता है और ईश्वर की हम आज्ञाओं से बहुत दूर चले जाते हैं। जिस तरह से हमारे पिताजी हैं, हमारे माता हैं, तो उनकी जब हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, यदि नहीं करते तो उनको कष्ट होता है। उसी तरह से हम पाप करते हैं तो ईश्वर को भी कष्ट होता है। क्योंकि जो पृथ्वी की जो हमारी माँ है और हमारे जो पिता हैं, वो हमारे पृथ्वी के हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई शक्ति है, कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ है। उस शक्ति नाम है पिता परमेश्वर, यीशु ख्रीस्त। समझना इस बात को। जैसे एक बार मैंने बताया था कि ईश्वर हम सबका एक है, किसी भी रूप में उसका नाम ले सकते हैं, निर्भर करता है हमारे ऊपर। तो ईश्वर ने कहा है, जैसा मैं हूं वैसा ही इंसान है, जैसा मैं पूर्ण हूं वैसा इंसान पूर्ण है। लेकिन हम उस पूर्णता को गवा बैठते हैं, पूर्णता को हम नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। ईश्वर ने हमें आदेश दिए हैं। ईश्वर के बहुत सारे नियम थे, 300 के करीब नियम थे, और मूसा के द्वारा पट्टिका पर 10 नियम ईश्वर ने दिए थे। ईश्वर ने हम सब के लिए जो 10 नियम दिए थे, यदि हम ईश्वर के 10 नियमों को अपने जीवन में ढालें तो हम सच्चे
पिता परमेश्वर यहोवा के बेटे बेटियां बन जाएंगे और हमें ईश्वर की स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए, वहां प्रवेश करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, सिवाय हम पाप में ना पड़े। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता शिशु के रूप में, उसमें कोई पाप नहीं रहता। वो व्यभिचार नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो डकैती नहीं डालता, वो रिश्वत का पैसा नहीं लेता, वो चालाकी नहीं करता, वो ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, छूत की भावना नहीं रखता। लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता जाता, सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर ने तो उस बच्चे को एक निष्पाप भेजा था, संसार में रहते सब कुछ हो गया, पापों वाला जीवन प्रारंभ हो गया। और जब इंसान धरती से जाता है, पाप सहित ही जाता है। यदि ईश्वर के पास जाने से पहले अपने पापों को स्वीकार कर ले पश्चाताप के द्वारा, तो हमारे पाप ईश्वर धो देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन उन पापों को हम न करें। तो ईश्वर ने आदेश दिया है, जो ईश्वर के जो 10 नियम थी। पहला नियम, मैं प्रभु तेरा परम ईश्वर हूं, यानी मैं पिता परमेश्वर इकलौता ईश्वर हूं। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। देखिए दोस्तों, ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरे सिवाय और कोई ईश्वर नहीं, मेरे को छोड़कर किसी की आराधना मत करना, किसी का नाम मत लेना, किसी की पूजा मत करना। ईश्वर दूसरा नियम बताते हैं, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। अक्सर देखा होगा, बार बार देखा होगा बहुत से लोगों को, भगवान की कसम, भगवान की कसम, ईश्वर की कसम। अरे आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ अपना झोली भरना चाहते हो और ईश्वर को उसमें गवाह बनाना चाह रहे हो। ईश्वर ऐसे नहीं चाहता, और ईश्वर ऐसे झूठे लोगों को, ऐसे फरेबी लोगों को पसंद नहीं करता। जब हम पाप करते हैं, ईश्वर को बहुत दुख होता है। प्यारे दोस्त, आप ये मत सोचना, बहुत से लोगों क्या होता है, अरे करते जाओ, मजे करते जाओ, जिंदगी में क्या रखा है, जब देखा जाएगा, जब मरेंगे जब देखा जाएगा, दुनिया कर रही है। अरे भाई हो, जब दुनिया कर रही है, दुनिया कष्ट भी तो भोग रही है, दुनिया कष्ट भोग रही है, दुनिया दुखों में, संकटों में, परेशानियों, बीमारियों में, अनिष्टों में जा रही है। क्या आपने अपनी समाज में नहीं देखा? क्या आसपास नहीं देखा? क्या समुदाय में नहीं देखा? क्या अपने देश में नहीं देखा? आपने देखा है। अपने दिमाग को देखो, सोच को देखो, दिलो दिमाग को देखो, झांक के देखो। यदि सोचो, यदि कोई गाली दे रहा है तो आप सोचोगे वो भी गाली दे, मैं भी गाली दूं? नहीं, कतई नहीं। कोई दूसरा चोरी कर रहा, बोलोगे मैं चोरी करूं? नहीं। यदि दूसरा कोई चोरी कर रहा है तो वो चोरी कर रहा है, उसका परिणाम वो भोगेगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो गलत करेगा वो उसका दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप सोचते हो कि वो चोरी कर रहा तो मैं भी चोरी करूंगा? नहीं, गलत सोच है आपकी। और ईश्वर हमसे बोलते हैं, प्रभु का दिन पवित्र रखना। ईश्वर ने 6 दिन तक संपूर्ण सृष्टि की और 7वें दिन आराम किया था, उसको सबत बोलते हैं। यानी ईश्वर ने आदेश दिया है कि जो पवित्र दिन है ना, जो सबत का दिन है, वो मेरी आराधना करना, मेरा गुणगान गाना और मेरे किए हुए कार्यों को याद करना। कैसे मैंने पृथ्वी बनाई, कैसे नदी नाले पहाड़ ग्लेशियर बनाए, कैसे जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे बनाए, कैसे इंसान को बनाया, और कैसे मैंने, जब तुम कष्टों में थे, बीमारियों में थे, जब तुम दुर्घटना हुई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम हॉस्पिटल में भर्ती थे और तुम वहां से जीवित होके आ गए, और डॉक्टर के द्वारा, अच्छी दवाई के द्वारा आप लोग जीवित होके आ गए। शुक्र अदा करो उन डॉक्टरों का, क्योंकि जब ईश्वर की इच्छा होती है तो वैद्यों के ऊपर ईश्वर हाथ रखते हैं, उनको समझ देते हैं ये अच्छी दवाई जो दे रहे हैं उस मरीज को फायदा करेगी। वो ईश्वर की इच्छा होती है। जब डॉक्टर हमारी लोग देखभाल करते हैं, हमें ठीक करते हैं ना, दवाई देते हैं, वो ईश्वर का रूप होता है, उनमें ईश्वर की आत्मा डाली जाती है। ईश्वर खुद अपनी आत्मा डालते हैं उन डॉक्टरों के ऊपर। तो इसीलिए उस पवित्र दिन को याद रखना कि जब आप बीमार थे, लाचार थे, परेशान थे, गरीबी में थे, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह से मृत्यु के बस में जा रहे थे, ईश्वर ने आपको
बचा लिया, तो वो स्मरण करना, याद करना, ईश्वर की जय जयकार करना, महिमा गाना। और चौथे नियम में ईश्वर बोलते अपने माता पिता का आदर करना। प्यारे दोस्तों देखना, अपने माता पिता का आदर करना, ईश्वर के बाद में दूसरे हमारे माँ बाप भगवान होते हैं। बड़ा दुख होता है जब बच्चे बड़े हो जाते, बोलते हैं, अपने माँ बाप से लड़ते झगड़ते, यहाँ तक समाज में देखा कर लोग पिटाई भी करते हैं। धिक्कार ऐसे लोगों को। मैं तो ये बोलता हूं, चाहे आपके माँ बाप कैसे भी गंदे सही, आपके माँ बाप कैसे भी कोई, वो आपके लिए भगवान है, ईश्वर है। आप चाहते कि आपके माँ बाप ठीक से देखभाल नहीं करते, कोई बात नहीं, आप अपना ड्यूटी करो, कर्तव्य निभाओ, आपको ईश्वर आशीर्वाद देगा, जरूर आप आशीर्वाद देगा। चाहे किसी भी का माँ बाप कैसा भी हो, लंगड़ा लूला, काला गोरा, गरीब अमीर, उन बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए भगवान होते, ईश्वर होते, परमेश्वर होते। और माई एक ऐसी एक जरिया होती है, एक माध्यम होती है जो बच्चे को इस संसार में बाहर लेके आती है। 9 महीने कष्ट झेलती है, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उसके गंदगी को साफ करती है। आप आज बड़े हो गए, थोड़ा टीनेज में पहुंच गए, अब माँ बाप अच्छे नहीं लगते, माँ बाप बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए, आपके हो सकता है शादी हो गई, आपको माँ बाप बुरे लगते हैं, क्या आप बूढ़े नहीं हो गए क्या? यदि आपने ईश्वर का साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो आप शत आयु जिएंगे, बिना बीमारियों की, बिना कष्टों के, तनाव की, चिंताओं की। एक बार करके तो देखिए। इसलिए ईश्वर बोलते हैं अपने माँ बाप का आदर करना। और 5वां, मनुष्य की हत्या न करना। लोग मनुष्यों की हत्या करते, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ईश्वर यहां से यही मना करते, मनुष्यों की हत्या नहीं कर। चाहे कोई भी कारण रहा होगा, मनुष्यों की हत्या मत करना, व्यभिचार न करना। ईश्वर ने बोला व्यभिचार कर, ये मूसा के द्वारा दिए हुए नियम है। लेकिन ईश्वर ने तो नए विधान में यह कहा है, यदि हम किसी औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ आंख उठावे देख लें, वो ऐसी है, तो सोचिए अपने मन में विश्वास वो काम कर लिया, व्यभिचार कर लिया। ईश्वर ने यहां तक कहा है हमको पवित्र बनाने के लिए, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना। देखिए अगला ईश्वर का नियम, चोरी ना करना। चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, धन दौलत की हो सकती है, अनेक प्रकार की, यानी चोरी नहीं करना किसी भी तरह की। चोरी तो चोरी है किसी भी तरह की, छोटी चोरी, बड़ी चोरी, चोरी चोरी। तो किसी की प्रकार की चोरी मत करना। झूठी गवाही न देना। देखिए ये ईश्वर के नियम है, मेरे नियम नहीं है। झूठी गवाही न देना। आप अपने सगे संबंधियों के फेवर करने के लिए, पक्ष में रहने के लिए झूठी गवाही इंसान देता है, ईश्वर मना करते हैं, ईश्वर का नियम नहीं है। यानी आप झूठी गवाही देकर उस आदमी को फंसाना चाहते हैं और अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं। यही तो हुआ ना। यदि उस ईश्वर विश्वास करते हैं तो झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना। देखिए वहां था व्यभिचार न करना या पर स्त्री की कामना न करना। देखा होगा, हाँ आप समझदार इस बात को समझना, हम सोच रहे किसी के बारे में, सोच रहे पर स्त्री की कामना, यानी दूसरी औरतों के बारे में न सोचना। पराये धन पर लालच ना करना। देखिए पराये धन पर लालच ना करना। ईश्वर ने हमारी मेहनत के द्वारा, पसीने के द्वारा जो भी हमें धन दौलत शान शौकत जो कुछ भी दिया है, पैसा दिया है, उसी से संतुष्ट रहना, उसी के द्वारा अपना जीवन यापन करना। पराये धन पर लालच, यानी हमारे पड़ोसी में कुछ भी सही, चाहे हमारा पड़ोसी 100 मीटर का है, चाहे हमारा कोई भी है, उसके हम पराये धन का लालच न करें। तो ईश्वर ने जो पहले नियम जो पहले नियम से लेकर के जो अंतिम नियम है, यदि हम सब
ईश्वर के इन नियमों को मानेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे, तो कोई भी हमें ईश्वर के आशीर्वाद लेने से नहीं रोक सकता। किसी भी प्रकार की शैतान की शक्तियां हमारे आगे नहीं आ सकती। आप इनको करके तो देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शैतान की आदत है और शैतान यही चाहता है इंसान कल नहीं आज मर जाए। शैतान चाहता है कल नहीं आदमी और कष्टों में, कलेशों में, तनाव, चिंता में चला जाए, चोरी में चला जाए, हत्या में चला जाए, व्यभिचार में चला जाए। तो शैतान का काम तो इंसान को परेशान करना है और इसमें कोई हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है ना, इस संसार में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और यदि हम ईश्वर के और नजदीक आना चाहते हैं, उसके सच्चे पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, तो ईश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास परहेज के द्वारा और रोजों के द्वारा शैतान को हजारों किलोमीटर भगा देंगे, कभी पास भी नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं ईश्वर के 10 नियम हम सबको निपुण बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, ईश्वर की बेटे बेटियां बनाएंगे। जरूर हम किसी प्रकार के शैतान के चंगुल में ना आए, शैतान की जो आत्मा होती है उसके चंगुल में ना आए। केवल जो हमारे पास है, हम शादीशुदा पत्नी हैं, केवल संतुष्ट रहें। जो भी धन ईश्वर ने दिया संतुष्ट रहे, झूठी गवाही न दें, एक ही ईश्वर की आराधना करें जो अदृश्य शक्ति है, संसार को चलाती है। पर स्त्री की कामना न करें, माता पिता का आदर करें। यदि हम ईश्वर के 10 नियमों पर चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या, दुविधा, दुख, संकट, परेशानियां कभी नहीं आएंगी और हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, माता पिता, बहन भाई, समुदाय और सब आगे आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे घरों में किसी प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी। हम जो कमाएंगे ईश्वर उसमें आशीर्वाद देगा, हम फलते फूलते जाएंगे और हमें घर में किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। हमारा घर, हमारा शरीर हमेशा रोग मुक्त रहेगा, हमारे पास में कोई समस्या कभी जिंदगी में नहीं भटकेंगी। तो प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ ईश्वर का संदेश आप सबको पसंद आएगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।